हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट, पटवारी, या अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे के सारे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल आइए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप पीडीएफ लेके हम हमारे साथ जुड़ के स्टडी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर पीडीएफ ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9596736083। ओके, आप सबके लिए एक अगस्त जो ऑफ़र हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, जिसमें आपको 50% ऑफ पे, यानी स्पेशल ऑफ़र है आपके लिए। अगस्त ऑफ़र है ये, 15 अगस्त तक आपके लिए ऑफ़र जारी रहेगा। और आप यूँ मान लीजिए कि 50% रिलैक्सेशन हमने कम रखी हुई है, यानी 50% इसकी जो फीस है हमने कम रखी हुई है। और ये विनर बैच के नाम से हमने स्टार्ट किया, जो स्पेशली अगर हम बात करें पटवारी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एस्पिरेंट के लिए विनर बैच हमने स्टार्ट किया। सो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 15 अगस्त से पहले पहले पीडीएफ ले लें, ताकि इसकी जो प्राइस है बहुत ही कम हमने रखी हुई है। तो पीडीएफ लेने के लिए आप ज़रूर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9596736083। भाई, रिसेंटली जेके एसएसबी के 3 से 4 एग्जाम हुए थे, और हमारी ही पीडीएफ से अगर हम बात करें सिर्फ 2 ही सेक्शन से 35 प्लस क्वेश्चन सिर्फ 2 ही सेक्शन से देखने को मिले। बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट ने हमसे पीडीएफ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम यही कहेंगे कि काफ़ी अच्छी जो वो पीडीएफ थी, 100% पॉइंट टू पॉइंट बात की थी, और वेरी लो ऑफ कास्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, बहरहाल अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ज़रूर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हाँ, डेली के क्विजेज़ लगाने के लिए आप फ्री में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बहरहाल आइए आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। आज का भाई पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी शेड्यूल आर इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यानी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 था जो, उसमें टोटल कितने शेड्यूल थे। देखिए, हम बड़े सिंपली तरीके से आपको पढ़ाएंगे ताकि आप कंसेप्ट अच्छे से पालो। ओके, क्या उसमें 5 थे, 6, 7 या 8? तो भाई जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की, जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और याद रखिए ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड ही क्वेश्चन है। ओके, तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए यानी 5, तो देयर आर 5 शेड्यूल इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ज़रूर याद रखिएगा, अगर शेड्यूल आपसे पूछा जाए तो 5 शेड्यूल रहने वाले। ओके, तो भाई आइए देखिए, अगर हम बात करें पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे, जिस तरह आपको ऑलरेडी हमने बताया, हमारी पीडीएफ में आपको पॉइंट टू पॉइंट बात की होगी। पॉइंट टू पॉइंट आपको, यानी जितने भी ऑप्शंस होंगे उन पे भी कहीं ना कहीं आपको ज़रूर डिस्कशन से वहाँ पे पॉइंट मिलेंगे। ओके, सो अगर हम बात करें 5 शेड्यूल हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाले, तो सबसे पहला जो है, पहला शेड्यूल है, आप यूँ मान लीजिए उसमें जो याद रखने की बातें हैं वो ये हैं कि पहले शेड्यूल में है मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। ओके, सो इस तरह से आपने याद रखना है, यानी बहुत बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें भाई आउथ एंड एफर्मेशन, ये कौन से शेड्यूल में है, तो अगर आपको पता होगा भाई 4th शेड्यूल में है, तो आप डायरेक्ट से टिक करोगे, 1 नंबर कमा के आ जाओगे। भाई देखिए, वीडियो आप बड़े ध्यान, इत्मीनान, पुरसुकून से देखें। अगर वीडियो अच्छे से नहीं देखोगे तो याद रखना मारे जाओगे। क्यों मारे जाओगे? क्योंकि आप यहाँ से अगर वीडियो अच्छे से नहीं देखोगे तो मे भी हो सकता है यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। ओके, तो अगर हम बात करें फर्स्ट शेड्यूल की, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। सेकंड शेड्यूल, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। थर्ड शेड्यूल, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। फोर्थ शेड्यूल, आउथ एंड एफर्मेशन। एंड अगर हम 5th शेड्यूल की बात करें, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। अगर हम 5th शेड्यूल की बात करें तो सेंट्रल लॉ मेड एप्लीकेबल, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसलिए हमने ये थोड़ा थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट ही कहा है, क्योंकि आपको याद रहना चाहिए। भाई हमारा जो एक ही मकसद होता है इस चैनल पे आने का, कि हमें इस लेवल से पढ़ना, इस लेवल से पढ़ाना होगा कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाए, और ना कि इस लेवल से कि हम कोई पीएचडी स्कॉलर बने या पीएचडी हम बन जाएं। इस लेवल से हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना होगा। बहरहाल हमें इसी लेवल से पढ़ना होगा कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल आसानी के साथ क्रैक हो जाए। एक बार फिर से अगर मैं इसके रिविजन करवाता चलो, ज़रूर याद रखिएगा। फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है भाई, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेकंड शेड्यूल में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। थर्ड शेड्यूल में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। और अगर हम बात करें 4th शेड्यूल की, आउथ एंड एफर्मेशन। अगर हम बात करें 5th शेड्यूल की, तो सेंट्रल लॉ मेड एप्लीकेबल। याद रखिए 5 ही शेड्यूल हैं, ये याद रखना कोई मुश्किल भी नहीं है, जल्दी से याद रख ले। एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लेके इसको जल्दी से याद कर ले। ओके, हाय भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पे अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है। देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की,
आफ्टर द एंड ऑफ करकोटा डायनेस्टी विच डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड इट्स रूल इन जम्मू एंड कश्मीर। फ्रेंड्स अगर हम बात करें ना, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यानी करकोटा डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है। देखिए इधर उधर घुमा फिरा के ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना होगा, उसके बाद आंसर देना होगा। बहुत सारे एस्पिरेंट यूँ करते हैं भाई, सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चंस भी होता है, डायरेक्ट से जाते हैं भाई टिक मार दिया, एक पे मार दिया, दूसरे पे मार दिया। लेकिन ज़रूर याद रखिएगा, बिना सोचे समझे टिक मत मारिएगा, क्योंकि एक नंबर से भी आपका बहुत ज़्यादा लाखों का जो नुकसान है वो हो जाता है। ओके, सो इसलिए आपको बड़े ध्यान से इत्मीनान से जो ऑप्शन है उस पर टिक करना होगा। क्वेश्चन 2 में आपसे क्या पूछा गया है, यानी करकोटा डायनेस्टी के बाद कौन सी दूसरी डायनेस्टी आती है, इस तरह से पूछा गया है। क्या वो उत्पला डायनेस्टी आती है, क्या वो लोहरा डायनेस्टी आती है, क्या वो देवा डायनेस्टी आती है, या ये सारी की सारी डायनेस्टी इसके बाद आती है। तो भाई जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। देखिए अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, और हाँ वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर ज़रूर बताएगा, आपने आज के इस सेशन में से, आज के इस वीडियो में से कितने करेक्ट आंसर किए। ओके, इससे यूँ होगा भाई आपकी प्रिपरेशन का आपको अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। तो अगर हम बात करें भी इसका जो करेक्ट आंसर होगा उत्पाला डायनेस्टी, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इस तरह से याद रखना होगा कि करकोटा डायनेस्टी के बाद उत्पाला डायनेस्टी आती है। ओके, देखिए इस टाइप की जो ट्रिक है बहुत सारी वीडियोज़ में हम आपको बताते रहते हैं। भाई पहले क्या आता है भाई, जल्दी से बताएं। करकोटा डायनेस्टी आता है, करकोटा का के आता है, उसके बाद उत्पला डायनेस्टी आता है, उत्पला का यू आता है। भाई पहले ABC की अगर हम बात करें, पहले के आता है, यू आता है, के ही तो आता है ना, इसलिए के बाद ही यू आएगा, करकोटा के बाद ही उत्पला आएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आइए अब इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने के फुल चांस है ना, वो सारे के सारे यहीं पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने देखा कि बहुत सारे एस्पिरेंट, भोले भाले एस्पिरेंट होते हैं, वो डायरेक्ट से जाते हैं यूट्यूब पे सर्च करते हैं भाई सपोज मान लीजिए MCQ ऑन हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, MCQ ऑन जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन उनको बहुत सारी लाखों के हिसाब से वीडियो देखने को मिलती है। वो एक वीडियो को देखते हैं, दूसरी की तीसरे को देखते हैं, लेकिन एंड पे वीडियो को बंद करके, फ़ोन को बंद करके सो जाते हैं। ओके, सो इस तरह से आपको नहीं करना होगा। आइए हमारी वीडियो में आपको फुल मटेरियल मिलेगा। सो इसलिए अगर आप PDF भी लेना चाहते हैं ना, तो ज़रूर हमें व्हाट्सअप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9596736083 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, एंड अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट हमें मैसेज करते रहते हैं, सर आप 10 ही क्वेश्चन एक वीडियो में ऐड करते हैं तो 20 मिनट्स लगा देते हैं। देखिए गाइज आपको ये भी तो देखना है ना कि ऑप्शंस पे हम कितनी बात कर रहे हैं, ऑप्शंस पे कितनी चर्चा कर रहे हैं। हमारे प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का मकसद ये है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने का मकसद यही है कि ऑप्शंस पे भी कहीं ना कहीं बात की जाए। ओके, सो आपको ध्यान में रखना होगा, सबसे पहले अपने पास आ जाती है मौर्य इंपायर, यानी मौर्य डायनेस्टी कह लीजिए या मौर्य इंपायर कह लीजिए, जिसके फाउंडर थे अशोका। सबसे पहले तो मैं आपको यही ट्रिक बताऊंगा, आपको इस तरह से याद रखना होगा। पहले नंबर पे अपने पास आ जाता है मौर्य इंपायर। पूछा जाता है ना भाई, JKSSB के स्टॉक असिस्टेंट में यही तो क्वेश्चन पूछा गया था। आई थिंक गोनंदा डायनेस्टी के ये पूछा गया था, गोनंदा डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है, तो बहुत सारे ऑप्शन दिए थे। ठीक है, पहले आपको इतना याद रखना है, सबसे पहले अपने पास मौर्य इंपायर आता है, कुशांस डायनेस्टी, हंस, गोनंदा डायनेस्टी, करकोटा डायनेस्टी, उत्पाला डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, लाहौरा डायनेस्टी, और अगर हम बात करें भाई देवा डायनेस्टी आती है उसके बाद शाहमीर डायनेस्टी, चक डायनेस्टी, मुगल इंपायर, अफगान रूल, और उसके बाद अपने पास सिख रूल आ जाता है। देखिए आप सबको पता है लास्ट पे अपने पास सिख ही रूल आता है। आइए अब इसके रिलेटेड हम ये जान लेते हैं फाउंडर के बारे में, यानी कौन सी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है। ठीक है, देखिए ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जरूर याद रखना। इस स्लाइड से आपको एक नया क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। 100% गारंटी के साथ हम कह रहे हैं कि इस स्लाइड से आपको एक नया क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा है। बहरहाल आप जल्दी से लाइक कर दे, वीडियो को लाइक कर दे भाई। जो एस्पिरेंट न्यू है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, तो अगर हम बात करें ना भाई मौर्य इंपायर के बारे में, यानी आप यूँ याद रख लीजिए मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर है अशोका, यानी कश्मीर में बात करें कश्मीर की। ठीक है, कुशांस डायनेस्टी की बात करें कनिष्का। आपको इस तरह से याद रखना होगा के मीन्स यानी के से कुशांस एंड के से कनिष्का। ओके, हंस की बात करें हंस डायनेस्टी की तो मिहार कुल आपको याद रखना होगा। गोनंदा डायनेस्टी इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पे इसको स्टार मार्क्स कर लेंगे। भाई गोनंदा डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, आपको मेघा वर्ना जरूर याद रखना होगा। करकोटा डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, दुर्लभ वरदाना, ये कहीं बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई, जरूर याद रखिए, कहीं बार पूछा गया क्वेश्चन है। करकोटा डायनेस्टी कहीं बार पूछा गया क्वेश्चन है। सो मे भी हो सकता है, क्योंकि JKSSB के अमूमन जब आप पेपर एनालिसिस करोगे ना, आप देखोगे कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो इसलिए आपको ध्यान से रखना होगा। करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर भाई दुर्लभ वर्धना। ओके, उत्पाला डायनेस्टी अगेन इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर है अवंती वर्मन। एंड गुप्ता डायनेस्टी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्ता डायनेस्टी परवा गुप्ता आप याद रख सकते हैं। ओके, इसी तरह से अगर हम बात करें 8
यानी लाहौरा डायनेस्टी। भाई पूछा गया क्वेश्चन है, कहीं बार पूछा गया क्वेश्चन है। लाहौरा डायनेस्टी की बात करें तो संग्राम राजा के द्वारा ये डायनेस्टी फाउंड की गई थी। देवा डायनेस्टी के बारे में बात करें तो ये संग्राम देव, ठीक है, ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं। शाहमीर डायनेस्टी अगेन इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है ये भी। शाहमीर डायनेस्टी के बारे में जहाँ पे बात की जाए तो शाहमीर ही इसके फाउंडर हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूर याद रखिए शाहमीर और शमसुद्दीन ये एक ही बात है, एक ही शख्स के ये दोनों नाम हैं, एक ही बंदे के दोनों नाम हैं। सो इसलिए अगर आपको ऑप्शन में शमसुद्दीन दिखे आपको उसी पर टिक करना होगा, अगर आपको शाहमीर दिखे आपको उसी पर टिक करना होगा। अगर सिंपली बात करें शाहमीर डायनेस्टी के फाउंडर हैं भाई शाहमीर, ठीक है, ओके। हाँ ये भाई अगर हम बात करें चक डायनेस्टी तो गाजी चक, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम मुगल एम्पायर की बात करें कश्मीर में अकबर के द्वारा ही मुगल एम्पायर शुरू हुआ था, यानी अकबर ही इसके फाउंडर हैं। अफगान रूल की बात करें अहमद शाह अब्दाली, भाई पूछा गया क्वेश्चन है। अफगान रूल की बात करें अहमद शाह अब्दाली, और सिख रूल की बात करें तो रंजीत सिंह। अगर फ्रेंड्स देखिए अगर किसी भी तरह की कहीं भी मिस्टेक हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, ओके। एंड ये कुछ डायनेस्टी थी, आपको ज़रूर याद रखना होगा, और इसकी पीडीएफ लेने के लिए हमें व्हाट्सअप जरूर कीजिए, ओके। आइए भाई देखिए क्वेश्चन 2 ही हमने किए 10 वीडियो में, हालांकि क्वेश्चंस 2 ही किए, लेकिन इतना भी तो देखें ना हमने इसमें मटेरियल कितना ऐड किया, ओके। तो बहरहाल बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनको खुद तो पढ़ना नहीं होता है, लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट करते हैं, ओके। बहरहाल जो सीरियस एस्पिरेंट है उनको बड़े ध्यान से इत्मीनान से देखना होगा, कॉमर्स पर ध्यान नहीं देना होगा। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें कश्मीरी सैफरान इज हार्वेस्टेड इन विच मंथ। भाई क्रॉप्स, ठीक है, क्रॉप्स क्लाइमेट एंड क्रॉप्स के रिलेटेड हमने जम्मू एंड कश्मीर के क्लाइमेट और क्रॉप्स और इंडिया के क्लाइमेट एंड क्रॉप्स के बारे में बड़े अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से हमने आपको डिस्कस करवाए हैं पेपर्स। तो ज़रूर आप अगर आपने अच्छे से वीडियो देखे तो आप ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पर पूछा गया है जो कश्मीरी सैफरान है वो हार्वेस्ट किया जाता है कौन से मंथ में, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है, सबसे पहले आपको बताना होगा सैफरान कौन सी क्रॉप्स है, क्या वो खरीफ क्रॉप्स है, रबी क्रॉप्स, कैश या ज़ैद क्रॉप्स। तो ज़रूर बताइए, आपके लिए होमवर्क है। बहरहाल इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कौन से मंथ में इसको हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। क्या लेट अक्टूबर टिल मिड नवंबर, अर्ली जून टिल जुलाई जनवरी, या लेट फरवरी। तो भाई जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की, जिस चीज़ को करेक्ट आंसर आता हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स को भर दें, ओके। लेकिन लाइक ज़रूर करें। देखिए इतनी मेहनत और मशक्क़त के साथ हम आपके लिए ये वीडियो लाते हैं, तो अगर आप तब भी लाइक नहीं करोगे तो हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी भाई। आप तो कहते हैं ना सर हमें कुछ इस तरह से गाइड किया जाए, इस तरह से हमें मोटिवेटेड पॉइंट्स या मोटिवेटेड लाइन बताई जाए कि हम यानी कंटिन्यू टच में रहें, ठीक है। तो भाई हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए ना, अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी, ओके। बहरहाल अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी लेट अक्टूबर टिल मिड नवंबर को ही सैफरान की जो हार्वेस्टेड है ये की जाती है, सैफरान को हार्वेस्ट किया जाता है, ओके। अगर हम बात करें इसका रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, देखिए सैफरान के रिलेटेड आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं मैक्सिमम हर एक एग्जाम में। जाइए भाई पेपर को आप देख लीजिए, पेपर को खंगाल लीजिए ना। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे, अच्छा देखिए एक एस्पिरेंट हम नाम नहीं लेंगे या कुछ भी, बहरहाल जो भी है, एक एस्पिरेंट डायरेक्ट से हमसे पीडीएफ लेते हैं और डायरेक्ट से अभी 1 मिनट हमने अभी वो पूरी पीडीएफ सेंड भी नहीं हुए, डायरेक्ट से लिखते हैं सर इसमें तो मटेरियल ही नहीं है। देखिए ऐसे जो एस्पिरेंट वो भी होते हैं भाई, जो आपका 120 नंबर का पेपर है वो अगर आप 1 सेकंड में देख के बोल रहे हो कि सर इसमें मटेरियल नहीं है, तो आप तो भाई बड़े ख़तरनाक बंदे हो, है ना। तो बहरहाल अगर हम बात करें सैफरान की, सैफरान ग्रोन इन पापुर एंड किश्तवाड़, ज़रूर याद रखिएगा भाई जम्मू एंड कश्मीर में सैफरन है जो वो ग्रोन होता है, यानी उसकी जो कल्टीवेशन की जाती है वो पांपुर और किश्तवाड़ में की जाती है, और सैफरान की जो कल्टीवेशन है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में की जाती है, ठीक है। आप ज़रूर याद रखिए ये डिस्ट्रिक्ट है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है और पांपुर इसकी तहसील है, तो ज़रूर आप इसको एक ही मान सकते हो, ओके। एंड सैफरान का जो प्लांट है उसका जो नाम है भाई वो है क्रोकोस स्टावियस, आप ज़रूर इसको ध्यान में रख सकते हैं भाई, जेकेएसपी का फेवरेट क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, ओके। सो अगर हम बात करें सैफरान को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग कब मिला, जुलाई 2020 में, पूछे गए क्वेश्चन से। और सैफरान के लिए जो बेस्ट साइल है ऑलरेडी हमने कहीं बार डिस्कस किया भाई, करीबा साइल, ओके। लेकिन जहाँ तक इसके पॉइंट की बात है तो हम ज़रूर कहीं ना कहीं वो भी रिपीटेड रिवीजन के तौर पे आपको पढ़ाते हैं, ओके। तो सैफरान ग्रोन ऑन वार्म सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, आप ज़रूर ये ध्यान में रख सकते हैं, ओके। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंस ज़बरदस्त शानदार, और ज़रूर याद रखिएगा अगर हम बात करें जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम की, अगर हम बात करें एसएससी के एग्ज़ाम की, ये वाला क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज़रूर कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं, ओके। तो बहरहाल आप शानदार तरीके से इसको याद रख सकते हो। थ्रो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट क्रॉस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, यूँ मान लीजिए आपका ये मैप है, ओके। हमें मैप बनाना नहीं आता है, सो आप एक अंदाज़ा सा लगा लीजिए कि ये आपका भी मैप है, ओके, ये आपका मैप है।
इसका जो हाफ है ना, हाफ एरिया, यानी आप यूँ मान लीजिए हाफ इसका जो पॉइंट है, यूँ मान लीजिए यहाँ से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये एक लाइन है, आप इसको एक लाइन ही कंसिडर कर लीजिए। आपको याद ही तो रखना है, हमने जैसे ऑलरेडी आपको कहा कि जो मेन मकसद है हमारे चैनल का यही है कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करवाना है, बाकी कुछ नहीं है, PhD नहीं आपसे करवानी है भाई। ओके, तो अगर हम बात करें ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मान लो ये है। अब इस क्वेश्चन में हमें जो पूछा गया है कि भाई कौन सी वो इंडिया की स्टेट्स हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरता है भाई। ओके, क्या वो त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान या मणिपुर? तो भाई जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की, जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। अगर हम बात करें ऑप्शन डी यानी मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि मणिपुर से ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरता है। ओके, तो भाई ध्यान में रखें मणिपुर। लेकिन इसके बारे में आइए और भी देख लेते हैं। 8 ऐसी इंडिया की स्टेट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ से पास होता है। तो बहरहाल आइए इनको भी हम पढ़ लेते हैं। तो अगर हम बात करें ना, 8 ऐसी इंडिया की स्टेट हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरता है। ठीक है, अब वो कौन कौन से स्टेट है, अगर आप इनको याद कर लेते हो, ज़रूर आपसे यही कहना चाहता हूँ। अगर आप JKSSB की बात करें या अगर हम SSC की बात करें, आपको एक नए क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी क्वेश्चंस बनने के फुल चांस रहते हैं भाई। गुजरात भी एक ऐसी स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भाई ये एक ऐसी स्टेट है, ये 8 ऐसी स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, तो ये इंडिया की 8 स्टेट हैं। ओके, ज़रूर इनको भी याद रख लीजिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम डिस्कस कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्रिया इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? ओके, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जो सत्रिया के रिलेटेड है, यानी जिस स्टेट में जो सत्रिया है वो क्लासिकल डांस माना जाता है। क्या वो मणिपुर है, क्या वो आसाम है, क्या वो केरला है, या वो तमिलनाडु है? तो भाई जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है कि ऑप्शन बी यानी आसाम इज़ रिलेटेड टू सत्रिया। और ज़रूर याद रखिए आसाम में बिहू डांस भी है, या बिहू कुछ भी आप फेस्टिवल डांस जो भी मान लीजिए, लेकिन बिहू है जो वो आसाम से रिलेटेड है और सत्रिया भी आसाम से रिलेटेड है। ओके, तो आइए इंपॉर्टेंट जो क्लासिकल डांस है इंडिया के, उस पर भी हम एक अपनी जो अच्छी सी नज़र है वो मार लेते हैं भाई। भारतनाट्यम अगर आपसे पूछा जाए कौन से स्टेट से है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश की, और कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश के रिलेटेड है। ओके, इसी तरह से अगर हम बात करें भाई उड़ीसी, तो याद रखिए उड़ीसी उड़ीसा से रिलेटेड है। कथकली के बारे में बात करें तो केरला से रिलेटेड है। सत्रिया से बारे में बात करें तो ऑलरेडी हमने पढ़ा आसाम के रिलेटेड है। मणिपुर इज़ रिलेटेड टू मणिपुर और मोहिनीअट्टम इज़ रिलेटेड टू केरला। इसी तरह से भाई ये आप सबको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से एक नए क्वेश्चन SSC के खास करके हम बात करें SSC के एग्जाम में भी ज़रूर देखने को मिलता है। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 6 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मुस्लिम रूल इन कश्मीर वाज फाउंडेड भाई। अगर हम बात करें कश्मीर के बारे में, तो कश्मीर में मुस्लिम रूल किन के द्वारा फाउंड किया गया? क्या वो ज़ैनुल आबिदीन के द्वारा, सुल्तान सिकंदर के द्वारा, सिहाबुद्दीन के द्वारा, या शाहमीर जिसको हम शमसुद्दीन भी कहते हैं इनके द्वारा? भाई जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की, जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। अगर आपको करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, अगर हम बात की इसका करेक्ट आंसर है भाई ऑप्शन डी यानी शाहमीर या शमसुद्दीन। ठीक है, इनके ही द्वारा सबसे पहले कश्मीर में मुस्लिम रूल स्टार्ट किया गया था। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 7, जम्मू एंड कश्मीर यूटी इज़ फॉर्म्ड ऑन, यानी अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर यूटी के बारे में, तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी कब बनी? क्या वो 5 अगस्त 2019 को बनी? क्या वो 6 अगस्त 2019 को बनी? क्या वो 9 अगस्त को बनी? क्या वो 31 अक्टूबर को बनी? भाई जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर हम बात करें ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी 31 अक्टूबर को ही जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनी। भाई इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए इसके बारे में हम जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे इस चैनल का मकसद यही है कि हमें सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करना है, क्वेश्चंस पे जो ऑप्शंस अपने आ रहे हैं ऑप्शंस के रिलेटेड भी हमने कहीं ना कहीं एक अपनी जो अहम सी नज़र है वो ज़रूर मारनी है। ओके, तो अगर हम बात करें भाई सत्यपाल मलिक गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट द टाइम ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, यानी जिस टाइम आर्टिकल 370 को हटाया गया था, ठीक है, उस टाइम जो अपने गवर्नर थे यहाँ के सत्यपाल मलिक थे। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर हम बात करें गिरीश चंद्र मुर्मू की, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, ज़रूर आपको ये ध्यान में रखना है, पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और अगर हम बात करें जब आर्टिकल 370 को हटाया गया, तोड़ा गया, ख़त्म किया गया, उस टाइम पर सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर थे। और हाँ, अगर हम बात करें रिसेंटली तो आप सबको पता होगा इस टाइम जो एट प्रेजेंट की बात करें तो मनोज सिन्हा यहाँ के गवर्नर है। ओके, लेफ्टिनेंट गवर्नर है।
आइए भाई क्वेश्चन नंबर 8 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लूनर लेक इज सिचुएटेड इन दिस स्टेट ऑफ। भाई यू इस क्वेश्चन में पूछा गया है, लूनर लेक के बारे में पूछा गया है, यानी लूनर लेक इंडिया की कौन सी स्टेट में है? क्या ये वेस्ट बंगाल में है, क्या ये महाराष्ट्र में है, क्या ये बिहार में है, क्या ये लद्दाख में है? भाई जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की, अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो। देखिए अगर हम बात करें ना ऑप्शन एलिमिनेट मेथड की, लद्दाख तो नहीं आएगा क्योंकि अपने को यहाँ पे स्टेट पूछा है, यूटी तो नहीं पूछा है, ये तो नहीं आएगा। ओके, अब हमारे पास 3 ही ऑप्शन बचते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी महाराष्ट्र आ जाएगा। ओके, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिल्वर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। भाई सिल्वर रेवोल्यूशन के बारे में अगर हम बात, देखिए रेवोल्यूशन से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। हमारी बात याद रखना, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास वॉलपेपर पे लगा के रख लेना। ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ, यानी रेवोल्यूशन पे एक नए क्वेश्चन, क्योंकि हर एक एग्जाम में तो देखते हैं। अगर हम बात करें स्टाक असिस्टेंट के एग्जाम में 2 क्वेश्चन सिर्फ रेवोल्यूशन से देखने को मिले थे। ओके, तो अगर हम बात करें सिल्वर रेवोल्यूशन के बारे में बात करें, क्या वो एग प्रोडक्शन के रिलेटेड, हनी, फिश प्रोडक्शन या नन ऑफ दिस? मैं जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। अगर हम बात करें ना, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। क्यों है एग प्रोडक्शन, क्यों है? क्योंकि एग, जब आपने अंडा देखा है ना, अंडा, उसके अंदर क्या होता है, एक छोटा सा, जिस तरह से सिल्वर का कुछ चीज़ है ना, सो इस तरह से आप सिल्वर प्रोडक्शन को, सिल्वर रेवोल्यूशन को आप एग प्रोडक्शन के साथ रिलेट कर सकते हो। ओके, आइए इसके बारे में भी जितने इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है वो सारे के सारे हम यहाँ पे जान लेते हैं। देखिए कितनी तरह से, कितनी मेहनत से हमने यहाँ पे आपके लिए पीडीएफ क्रिएट किया है। तो बहरहाल अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, मैं यही कहूँगा 100% अथेंटिक वे में हमने बनाई है, 100% एग्जाम ओरिएंटेड, 100% प्रीवियस ईयर पेपर से हमने ये यहाँ पे लिए हैं। सो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ज़रूर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें ब्लैक रेवोल्यूशन के बारे में, ज़रूर याद रखिए ब्लैक रेवोल्यूशन जहाँ पे भी पूछा जाए पेट्रोलियम पे आपको टिक करना होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन जहाँ पे भी आया आपको एग्रीकल्चर पे टिक करना होगा। भाई ब्लू रेवोल्यूशन जहाँ पे भी आया आपको फिश प्रोडक्शन पे टिक करना होगा। और येलो रेवोल्यूशन जहाँ पे भी पूछा जाए आपको ऑयल सीड पे टिक करना होगा। तो गोल्डन रेवोल्यूशन के बारे में आपको पता है, हॉर्टिकल्चर और हनी के रिलेटेड ही रहता है ये। ओके, तो ये सारे के सारे आपको याद रखना है। ये जितने भी हैं भाई 5 हैं, ये ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे 5 जो इंपॉर्टेंट है वो 5 हमने यहाँ पे लिखे हैं। ज़रूर याद रखिएगा। एक बार फिर से अगर मैं इनको रिपीट करवाता चलूँ, ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू पेट्रोलियम, ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन, येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑयल सीड और गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू हनी। ओके, तो जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुलिप फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट यूटी। भाई यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे तुलिप फेस्टिवल के बारे में। देखिए फेस्टिवल से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनने के जरूर फुल चांस रहते हैं। ओके, तो तुलिप फेस्टिवल के बारे में अगर हम बात करें तो कौन सी यूटी या स्टेट के रिलेटेड है ये? क्या ये नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, कि ये जम्मू एंड कश्मीर में, राजस्थान या कर्नाटका में सेलिब्रेट किया जाता है? भाई जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। तो अगर हम बात करें, आप सबने सुना ही होगा भाई, तुलिप गार्डन कहाँ पे है? श्रीनगर में है। सो श्रीनगर कहाँ पे? अपने जम्मू एंड कश्मीर में है, इसलिए तुलिप फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में ही सेलिब्रेट किया जाता है। भाई इसके रिलेटेड भी तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर देखने के फुल चांस रहते हैं ना। जरूरी तो नहीं है कि आपसे हर बार ही, हर पेपर में ही, हर एक सेशन में, हर एक पेपर एग्जाम में आपको तुलिप फेस्टिवल ही दिखे। नहीं भाई, ऐसा मकसद तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बनने के कहीं ना कहीं चांस रहते हैं। अगर हम बात करें पोंगल फेस्टिवल के बारे में, तो पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु, पोंगल फेस्टिवल आपको तमिलनाडु इस तरह से याद रखना होगा। पोंगल कहाँ पे है भाई? तमिलनाडु में। भाई पीटी आपने सुना होगा ना, पीटी पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए लिखते हैं ना पीटी शॉर्ट में, तो पीटी यानी पोंगल तमिलनाडु। ओके, अगर हम बात करें पोंगल फेस्टिवल इज रिलेटेड टू तमिलनाडु एंड ओनम फेस्टिवल इज रिलेटेड टू केरला। भाई हमने पहले पढ़ा, हमने पीटी यानी पोंगल तमिलनाडु, कितने अच्छे से हम ट्रिक आपको बता रहे हैं ना। ओके भाई, ओके यानी ओनम केरला, ओनम केरला। ओके, इसी तरह से आप याद रख सकते हैं हॉर्नबिल नागालैंड, किसी अदर ट्रिक से भी आप ज़रूर याद रख लीजिए। तो अगर हम बात करें हॉर्नबिल नागालैंड, ड्री फेस्टिवल के बारे में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बिहू के बारे में ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा है भाई, सत्रिया और बिहू दोनों असम के रिलेटेड हैं। और बैसाखी आप सबको पता होगा पंजाब, है ना। तो सिद्धि के बारे में अगर हम बात करें तो गोवा, और सागा देवा ये भी इंपॉर्टेंट है, सिक्किम। तो ज़रूर आप इनको याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त है, शानदार है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके 1-2 बार इसको रिपीट आप रिवीजन के तौर पे आप पढ़ लीजिए। ओके, तो बहरहाल आज हमने 10 ही क्वेश्चन यहाँ पे किए, लेकिन जो एक अच्छा सीरियस वाला एस्पिरेंट होगा ना, वो कभी ये बात नहीं कहेगा कि सर आपने इस वीडियो में 20 मिनट की वीडियो में आपने 10 ही क्वेश्चन क्यों ऐड किए। ठीक है, देखिए कितने हमने इससे क्वेश्चन और भी, अगर हम बात करें फेस्टिवल का, हमने भाई एक क्वेश्चन
डिस्कस किया, लेकिन 10 और क्वेश्चंस आपको पढ़ाए। अगर हम बात करें भाई रेवोल्यूशन का, हमने एक पढ़ा लेकिन 5-6 और क्वेश्चंस आपको डिस्कस करवाए। सो इसलिए आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो बहरहाल आज के 10 क्वेश्चन में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर बनता है। तो अगर आप PDF लेना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ के स्टडी करना चाहते हैं, तो आप PDF के लिए ज़रूर हमें व्हाट्सअप कीजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर है भाई 9596736083। आप इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आप डेली के क्विज़ेस लगाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप जॉब्स के रिलेटेड कहीं ना कहीं अपडेट पाना चाहते हैं तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक है, आप वहाँ से ज़रूर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहरहाल आज की वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हमें एक लाइक दे दीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। ओके, तो बहरहाल आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।